आप सोच रहे होंगे कि कल पेट्रोल 2 सस्ता हुआ या 3 महंगा हुआ। अरे भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो पीछे बन रही है। क्या आपको पता है कि जिस कच्चे तेल को समंदर से निकाला जाता है उसकी असली कीमत क्या है, और वो आपकी टंकी तक आते आते सोने के भाव क्यों बिकने लगता है? आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, ऐसा सच जो टीवी न्यूज वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, ठेठ अंदाज में समझेंगे कि ये तेल का खेल आपकी जेब को कैसे खोखला कर रहा है। देखिए भाई, एक बात बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, आपने तो चेहरा दिखाने वाले चैनल्स को बहुत सपोर्ट किया है। अब मैं बिना चेहरा दिखाए सिर्फ अपनी आवाज पर यह वीडियो बना रहा हूं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कितना लोग हमको सपोर्ट करता है। अगर आप लोग वाकई में देश की इस सच्चाई को जानना चाहते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो बस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं पूरा गणित। जब हम और आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और कहते हैं कि भैया 1 लीटर डाल दो, तो हमारे दिमाग में आता है कि सरकार हमसे बहुत ज्यादा पैसा ले रही है। लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की। ये कच्चा तेल कोई सीधा कुएं से निकला और गाड़ी में डाल लिया, ऐसा नहीं होता भाई। ये एकदम गाढ़ा, काला और बदबूदार कीचड़ जैसा होता है। इसको नापा जाता है बैरल में। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बैरल क्या बला है। अरे सीधा सीधा समझो, 1 बैरल का मतलब होता है लगभग 159 लीटर। अब दुनिया में तेल बेचने वाले दादा लोग बैठे हैं जिन्हें हम कहते हैं ओपेक देश, सऊदी अरब, यूएई, इराक, ये सब मिलकर तय करते हैं कि दुनिया को कितना तेल देना है। अब मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत चल रही है $70 या $80 प्रति बैरल। अगर हम डॉलर को भारतीय रुपए में बदलें और 159 लीटर से भाग दें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कच्चा तेल भारत खरीदता है उसकी मूल कीमत सिर्फ 35 से 40 प्रति लीटर के आसपास बैठती है। जरा सोचिए, जो चीज 40 लीटर मिल रही है वो आपकी गाड़ी तक आते आते 100 के पार कैसे हो गई? ये बीच का 60 कौन हजम कर रहा है? क्या इसमें सिर्फ सरकार की गलती है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क काम कर रहा है? चलो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जैसे क्लासरूम में समझते हैं। जब भारत सरकार या हमारी कंपनियां जैसे IOCL, BPCL, HPCL विदेशों से तेल खरीदती हैं तो वो जहाजों के जरिए भारत के बंदरगाहों पर आता है। वहां से इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में, जैसे जामनगर रिफाइनरी या डिगबोई रिफाइनरी। रिफाइनरी में इस काले गाढ़े तेल को बड़े बड़े बॉयलर्स में उबाला जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब विज्ञान समझिए, अलग अलग तापमान पर इस तेल में से अलग अलग चीजें निकलती हैं। सबसे ऊपर निकलती है LPG गैस, फिर निकलता है पेट्रोल जिसे टेक्निकल भाषा में गैसोलीन कहते हैं, फिर निकलता है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, फिर डीजल, और जो सबसे नीचे बच जाता है थक्का, उससे बनती है सड़कों पर बिछने वाली डामर। अब इस पूरी रिफाइनिंग की प्रक्रिया में यानी तेल को साफ करने में कंपनियों का कुछ खर्चा आता है जिसे रिफाइनरी कॉस्ट कहते हैं। इसमें तेल को साफ करने का भाड़ा, कंपनियों का मुनाफा सब जोड़ लें तो भी इसकी कीमत 45 से 48 लीटर से ज्यादा नहीं होती। यानी रिफाइनरी से जब पेट्रोल बाहर निकलता है तो वो 50 से कम का होता है। अब रिफाइनरी से ये तेल ट्रकों के जरिए, पाइपलाइनों के जरिए आपके शहर के पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। जो पेट्रोल पंप का मालिक होता है उसे हम कहते हैं डीलर। अब वो बेचारा अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर पंप खोला है, स्टाफ रखा है, बिजली का बिल भर रहा है, तो वो भी तो अपना हिस्सा लेगा ना भाई। तो सरकार हर 1 लीटर पेट्रोल पर डीलर को लगभग 3.5 से 4 का कमीशन देती है। डीजल पर यह कमीशन थोड़ा कम, करीब 2.5 होता है। चलो डीलर का मुनाफा भी जोड़ लिया, तब भी कीमत 52 से 54 के आसपास पहुंची। तो फिर ये बाकी का 45-50 कहां गया? यहीं पर एंट्री होती है असली टैक्स के सुल्तानों की। यहीं पर लागू होता है टैक्स का वो माया जाल जिसे देखकर अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों का दिमाग घूम जाता है। अब ध्यान से सुनिए, इस देश में पेट्रोल डीजल को GST के दायरे से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? अगर GST में डाल दिया तो ज्यादा से ज्यादा 28% टैक्स लगेगा, और अगर 28% टैक्स लगा तो 50 का पेट्रोल मुश्किल से 65 या 70 में बिकने लगेगा। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहती। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों के लिए पेट्रोल डीजल कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। आपको पेट्रोल का मैं बीजा, जब पेट्रोल पंप पर तेल पहुंचता है तो उस पर सबसे पहले लगती है एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क। यह टैक्स लगाती है केंद्र सरकार। यह कोई प्रतिशत में नहीं होता, यह फिक्स होता है।
जैसे हर लीटर पे 20 या 25 सीधे केंद्र सरकार के खाते में चला जाता है। इसके बाद जब वो तेल उस राज्य की सीमा में बिकता है तो राज्य सरकार उस पर ठोकती है वैट, यानी वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। अब हर राज्य का वैट अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में अलग है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है और अंडमान निकोबार में अलग है। यही कारण है कि आपको पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल सस्ता मिलेगा और मुंबई या भोपाल में सबसे महंगा। राज्य सरकारें प्रतिशत में टैक्स वसूलती हैं, जैसे 25% या 30%, यानी जितना महंगा बेस प्राइस होगा राज्य सरकार की कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचिए, 50 के माल पे 25 केंद्र ने लिया, 20 राज्य ने लिया, कुल मिलाकर 45 तो सिर्फ टैक्स हो गया। यानी आप अपनी गाड़ी में 100 का पेट्रोल डलवाते हैं तो असल में 50 का तेल होता है और 50 सरकार को टैक्स देकर आते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ अंदरूनी गणित है। असली भूकंप तब आता है जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की लड़ाई शुरू होती है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का तनाव हो, जैसे ही वहां एक पटाखा भी फूटता है, यहां हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से क्यों मंगाता है? क्या हमारे देश में तेल नहीं है? अगर है तो हम उसे निकालते क्यों नहीं? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब रूस के साथ भारत की वो सीक्रेट डील जिसने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया था, और आने वाले दिनों में आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। कैसे आपकी जेब से निकलने वाले 100 में से 50 तो सीधे टैक्स के सुल्तानों के खाते में चला जाता है, और कैसे दुनिया के किसी कोने में एक पटाखा फूटने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब आज के इस दूसरे भाग में हम उसी बड़े सवाल से पर्दा उठाएंगे कि आखिर भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर के देशों से क्यों मंगाता है। क्या हमारे अपने देश में तेल का कुआं नहीं है? अगर है तो हम उसे खोदकर बाहर क्यों नहीं निकालते। और सबसे बड़ी बात, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो सीक्रेट डील की, उसका पूरा सच क्या है, आज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए भाई, हमारे देश में तेल नहीं है ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे पास असम का डिगबोई है, गुजरात का अंकलेश्वर है और मुंबई हाई तो समंदर के बीच में तेल उगल ही रहा है। लेकिन समस्या यह है कि जितना तेल हमारे पास मौजूद है वो हमारी कुल जरूरत का सिर्फ 15% ही पूरा कर पाता है। अब आप कहेंगे कि खान सर और कुएं क्यों नहीं खोद लेते? अरे भाई, तेल का कुआं खोजना कोई पानी का बोरिंग कराना नहीं है कि मिस्त्री को बुलाया और गड्ढा खोद दिया। तेल का पता लगाने के लिए अरबों खरबों रुपए की मशीनें लगती हैं, जिसे सीस्मिक सर्वे कहते हैं। समंदर की गहराइयों में या जमीन के हजारों फीट नीचे यह पता लगाना पड़ता है कि वहां तेल है भी या नहीं। और मान लीजिए कि पता चल भी गया तो उसे बाहर निकालने की जो तकनीक और खर्च है वो इतना ज्यादा है कि कई बार बाहर से तेल मंगाना देश को ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ओपेक देश, यानी खाड़ी के देश, जो दुनिया के तेल बाजार के सबसे बड़े दादा बने बैठे हैं। ये देश जब चाहते हैं तेल का उत्पादन कम कर देते हैं ताकि दुनिया में किल्लत हो और दाम बढ़ जाए। अगर आप लोग वाकई में देश की इस सच्चाई को जानना चाहते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो बस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।